नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर मंडल के तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रेलवे ग्राउंड में खेला गया। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के पहले दिन सोमवार को जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सोमवार को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन नहीं भरा गया। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख 6 नवंबर रहेगी। उक्त अवधि के दौरान 5 नवंबर को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन प्रपत्रों की संविदा 7 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह सोमवार से प्रारंभ हुआ। सप्ताह के पहले दिन मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने रेल कर्मियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीआरएम ने अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें सदैव ईमानदारी से कार्य कर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में साथ देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य परियोजना प्रबंधक मनोज गुप्ता व अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन सहित सभी शाखाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठ की शपथ ली और इसके लिए लगाई गई पत्रिका पर हस्ताक्षर कर सत्यनिष्ठा का संकल्प भी लिया। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि सप्ताह के अंतर्गत 31 अक्टूबर को संगोष्ठी, 1 नवंबर को निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिता, 2 नवंबर को स्वच्छता कार्यक्रम, 3 को मैराथन दौड़, 4 को ग्राहक शिकायत निवारण शिविर व 5 नवंबर को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्काउट एवं गाइड टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जाएगा। कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्मिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। जहां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए बताया गया कि देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सभी को कटिबद्ध रहना होगा। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहते हुए ईमानदारी से अपना कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में सभी अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी कर्मचारी अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। ये करेगा कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारी अधिकारियां उपस्थित थे और सबको शपथ दिलाई गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय एकता सप्ताह के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय एकता साइकिल रैली निकाली गई। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया।
साइकिल रैली मंडल के रेल प्रबंधक कार्यालय से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से लोगों को राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए रेलवे स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। साइकिल रैली में रेलवे अधिकारी, कर्मचारी व स्काउट एवं गाइड के कैडेट्स भारत माता की जय, सरदार पटेल जिंदाबाद व वंदे मातरम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज जैन व समस्त शाखाधिकारी, कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आराम से देख रहा हूँ। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकुरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ताओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज जोधपुर के रेलवे स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबले के दौरान जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी एवं जस्टिस नुपुर भाटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता पूरे वर्ष कानूनी पेज एवं कानूनी फाइलों में उलझे रहते हैं, इसीलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें अधिवक्ताओं की 28 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें 2 टाइम महिला अधिवक्ताओं की भी खेलने के लिए पहुंची। फाइनल मुकाबले के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव गोकुलेश बोहरा एवं गिरधर सिंह भाटी ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के द्वारा 2023 ईयर्स के अंदर ये आज फाइनल मैच जो है रॉयल्स और एक्सप्रेस के बीच में होने जा रहा है और अभी महिला अधिवक्ताओं की टीम मैदान में खेल रही है और इनका भी फाइनल है आज। और एसोसिएशन में इस बार बड़े उत्साह से वकीलों ने भाग लिया है। 26 टीमें मेल अधिवक्ताओं की जो है वो खेल चुकी है और 2 टीमें महिला अधिवक्ताओं के पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। इस तरह से कुल 28 टीमें जो है क्रिकेट के वो रजिस्ट्रेशन हुआ है और गेम खेले हैं। अधिवक्ता जो हर समय मुकदमों में, फाइलों में, कानून की किताबों में रहते हैं, इसलिए एसोसिएशन ने ये सोचा कि कुछ पल हम अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे, उसके लिए गेम से बढ़िया कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं विद्यार्थियों को स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा खेल के मैदान में भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ आत्मा में जो है वो स्वस्थ शरीर रहता है। तो अगर आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ हैं तो वो गेम से हो सकते हैं। इसीलिए जो है एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं, आउटडोर और इंडोर गेम्स का आयोजन किया है। सभी इंडोर्स का फाइनल हो चुका है और आज जो है क्रिकेट का फाइनल टूर्नामेंट है। महिला टीम खेल रही है और पुरुषों की टीम अभी 15 मिनट के बाद जो है उनका फाइनल मैच शुरू होगा। तो इस तरह से जो है ये आयोजन वकीलों ने खूब सराहा है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसी तरह से अब आगे गायन प्रतियोगिता का जो है प्रोग्राम बहुत जल्द कराया जाएगा। और मैं अपने साथी उपाध्यक्ष गोकुलेश जी बोरा, मेरे साथी जनरल सेक्रेटरी गिरधर सिंह जी भाटी, जॉइंट सेक्रेटरी दीपक जी थानवी
और लाइब्रेरी सेक्रेटरी हमारे माया जी गहलोत और ट्रेजरर देवाराम जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन 6 व्यक्तियों ने बहुत मेहनत से जो है ये कार्य किया है। इसके अलावा विजय सिंह गागुड़ा जी, अनिल जी, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और मैचेस को बड़ा सक्सेसफुल बनाया है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर द्वारा 2023 में 21 तारीख से हम पूरा गेम्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, चेस और क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई है, जिसमें शुरुआत में 21 तारीख को मयूर गार्डन में मनोज जी गर्ग साहब और कुलदीप जी माथुर साहब मुख्य अतिथि थे। और उसके बाद में हमने सारस्वत जी की ड्रोन एकेडमी है, वहाँ पे हमने बैडमिंटन और टेनिस का करवाया। सुमेर स्कूल में महिला और पुरुष दोनों का वॉलीबॉल का गेम करवाया और 2 सेमीफाइनल वहाँ मंडोर में हुए। और आज हम क्रिकेट का महिला और पुरुष दोनों का फाइनल मैच है। जोधपुर के किला रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर भैरवनाथ मंदिर में निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मालीन श्री श्री 1008 स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज की 15वीं पुण्यतिथि उत्साहपूर्वक मनाई गई। स्वामी जी के शिष्य नंद किशोर ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण की द्वितीया तिथि को स्वामी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि देश के नामचीन अखाड़े में शामिल निरंजन पीठाधीश्वर के आचार्य 1008 स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में 15 संस्कृत वेद विद्यालयों की स्थापना की गई। वेदों के ज्ञान एवं संस्कृति की भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वामी जी द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना की गई। वहीं उनके द्वारा लिखित 125 पुस्तकों के माध्यम से वेद एवं आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया गया। उन्होंने बताया कि पुण्यतिथि के अवसर पर आश्रम में सत्संग कीर्तन एवं स्वामी जी की पादुका पूजन किया जाता है। उसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ उठाया। आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महेशानंद गिरी जी महाराज निरंजन पीठाधीश्वर जो थे, भारत के जितने भी अखाड़े उसमें सबसे प्रसिद्ध अखाड़ा निरंजन पीठ है। उस निरंजन पीठ के वो अधिपति थे। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। भारत में जब से अपना वेद विद्यालय का जो निर्माण कार्य जो उन्होंने शुरू किया है, आज भारत में कम से कम 15 से 20 संस्कृत वेद विद्यालय उनके द्वारा संचालित है। संस्कृत सारे वेदों के संरक्षण के लिए उन्होंने ये विद्यालयों की मठों की स्थापना की। भारत में कम से कम 15 जगह, बनारस से लेके दिल्ली इत्यादि सभी जगह पर उनके आश्रम बने हुए हैं। उनके खुद के द्वारा लिखी हुई कम से कम 125 पुस्तकें हैं, जिनके ऊपर उन्होंने प्रवचन इत्यादि किया है वेदों पर अध्ययन। ऐसे दिव्य महात्मा जो हुए हैं, उनकी आज 15वीं पुण्यतिथि है। 15 वर्ष हो गए हम लोग भी इसी कार्तिक कृष्णा द्वितीया को यहाँ पर ये पुण्यतिथि मनाते हैं। इस पुण्यतिथि में सत्संग एवं कीर्तन इत्यादि करते हैं एवं उनका पादुका पूजन करते हैं। उसके बाद में यहाँ हमारे पंडित श्री ज्वालादत्त जी ओझा, स्वर्गीय श्री ज्वालादत्त जी ओझा, उनके द्वारा स्वामी जी की स्मृति में कुछ विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाता है, जिन्होंने विज्ञान में अथवा संस्कृत में सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। इस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन है। जोधपुर के मयूर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्कूल में महाराजा सर प्रताप की पुण्यतिथि जोश और हर्षोल्लास के साथ समारोह पूर्वक मनाई गई। महाराजा सर प्रताप की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मयूर चौपासनी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगमंच एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान राजस्थानी, पंजाबी, महाराष्ट्र, गुजराती, कर्नाटक आदि नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व नरेश गज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व नरेश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि महाराज सर प्रताप ने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने एवं समाज के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उन्होंने बताया कि महाराज सर प्रताप की जीवनी से प्रेरणा लेते हुए सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए एवं अपने समाज एवं देश के विकास में भागीदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। बोर्ड मीटिंग पहले हो चुकी अजमेर में और मेरे कॉलेज बोर्ड बहुत खुश है। मेरे कॉलेज जो जिस तरह मयूर चौपासी चल रही है और जो आमदनी मेरे कॉलेज में आ रही है, तो ये सोचो कि वे आमदनी मेरे कॉलेज में आवे उन लोगों को 305 देना चाहेला, तो हर साल 15 लाख स्कॉलरशिप अटे अपने शिक्षा समिति में मिलेगा, जो 12वीं और 11वीं क्लास में बच्चा है और जिन्होंने परफॉर्मेंस वृक्षासन फरारा कर रहे हैं वीरेंद्र प्रताप। पहुंचे निर्धारित स्थान की ओर। धनुरासन फरार। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस कड़ी में सोमवार शाम को पुलिस प्रशासन ने बीएसएफ के साथ मिलकर भीतरी शहर में भयमुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि लोगों में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो सके, इसके लिए ये फ्लैग भीतरी शहर में निकाला गया है। आमजन को संदेश दिया गया कि वे भयमुक्त होकर अपना मतदान करें। विधानसभा चुनाव आगामी 25 नवंबर को होने हैं। डीसीपी दोहन ने कहा कि लोग बिना भय एवं डर के निष्पक्ष मतदान करें, ऐसे उन्हें फ्लैग मार्च के माध्यम से बताया गया है। फ्लैग मार्च सोचती गेट से रवाना होकर घोड़ों का चौक होते हुए कबूतरों का चौक सिरे बाजार से जालोरी गेट चौराहे पर आकर समाप्त हुआ। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसी की तैयारी में आज भीतरी शहर में जोधपुर पूर्व कमिश्नरेट के भीतरी शहर में फ्लैग मार्च सीएपीएफ बीएसएफ के साथ निकाला गया। हमारा इससे यही एक मकसद है कि जो एक इकबाल है कानून का, प्रशासन का, वो सब बना रहे। जो भी मतदाता है वो भयमुक्त माहौल में अपना जो मतदान है वो करके आ सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ हम एरिया डोमिनेशन करते हैं, इसके साथ हम लोगों में ये विश्वास दिलाते हैं कि हम मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, और आप बिल्कुल किसी भी तरह से किसी प्रलोभन में ना आकर किसी से बिना डरे हुए अपने जो मतदान करने का जो अधिकार है उसका आप उपभोग कर सकें। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय जोधपुर के तत्वाधान में मंगलवार को स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए राज्य पुरस्कार गाइड शिविर में सीईओ स्काउट छतर सिंह एवं सीईओ गाइड निशु कंवर द्वारा संभागियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। सभी संभागियों ने आगामी 25 नवंबर को मतदान दिवस के दिन सभी मतदाताओं को मतदान प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया। इस शिविर में कुल 215 संभागी भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जोधपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर मंडल के तत्वाधान में साइकिल रैली निकाली गई। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रेलवे ग्राउंड में खेला गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।